लगातार हो रही हैं, हर संभाग में हम जा रहे हैं। आज भी सागर और जबलपुर में दोनों में चल रही हैं। आज सागर में हुई है और अभी जबलपुर में चल रही है। मेरा यह कहना है कि जिस तरह से शिवराज जी ने आज फिर कहा कि आप तो कमल को देखो और शिवराज को देखो, मतलब यह है कि मेरे भ्रष्ट मंत्रियों को मत देखो, विधायकों को मत देखो, मेरे जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने जम के व्यभिचार और अत्याचार किया है उनको मत देखो, बस मेरे परिवार के लोगों ने जो खनिज की लूट की है उसको मत देखो, देखो तो बस मुझे देखो और कमल के फूल को देखो। वो पार्टी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी होने की बात करती है, एक सेकंड और लेकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। वो पार्टी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी होने की बात करती है, जिसका नीचे से कार्यकर्ता खड़ा करता है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में देता है, उस पार्टी का अगर मुख्यमंत्री ये कहे कि केवल मुझे और कमल को देखो, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां ही आपकी जीत की, आपकी अपनी किसी उपलब्धि का आपने जिक्र नहीं किया। देखिए हम तो बार बार आप यही कहते रहे इनकी ये गड़बड़ी, इनकी ये खामी, इनकी ये खराबी। अरे साहब, उसके साथ कुछ आपकी खूबियों की भी बात होती है। मैं आपको आप किस तरह से एक सरकार, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे वो मुख्यमंत्री के लिए हो चाहे नेता प्रतिपक्ष के लिए हो, आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्या उपलब्धि लेकर जाएंगे। अगर आप इसी तरह से, हम बात आप ही की नहीं करते हैं, अगर बात विपक्ष की भी करें, वो कहे कि आप खराब और आप खराब, और आप भी कहें आप खराब और आप सबसे खराब, तो फिर तो लोकतंत्र में जो आगे की विकासमूलक गतिविधियों की बात है। रामेश्वर जी का कमेंट ले लेते हैं, फिर लौटेंगे, फिर आपका भी कमेंट लेंगे। हाँ रामेश्वर जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस पर कुछ कहना इसलिए नहीं चाहूंगा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, और वैसे भी हमारे यहां तो कहावत है कि सावन के अंधे को हमेशा हरियाली दिखती है, और कांग्रेस को जिस तरह इस समय दिख रहा है कि हम मध्य प्रदेश को लूट खसोट कर लें, वो मध्य प्रदेश में अब संभव नहीं है। एक बात मैं कांग्रेसी मित्रों को बता दूं कि अविश्वास सभी करना है ना, तुम्हें विश्वास तो है ही नहीं मध्य प्रदेश के विकास में, विश्वास तो है नहीं मध्य प्रदेश की सड़कों पर, विश्वास तो है नहीं मध्य प्रदेश के उद्योग पर, विश्वास तो आपको मध्य प्रदेश के नागरिक पर ही नहीं है। और तुम अपने व्यक्ति को जो 5 बार तुम्हारे यहां चुनाव जीता, जो दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्रिमंडल रहा, अचानक उसको शिखंडी, अचानक उसको विभीषण, ऐसे ऐसे अलंकारों से, अरे भैया कुल और खानदान के व्यक्ति का इतना भी अपमान मत करो। आप हमको गाली पानी पी पी के दे रहे थे तो समझ में आता है, कल मान के चलो कोई दूसरा टूट जाएगा, क्या मालूम उसके लिए कौन सा नया नाम लाओगे। मेरा फिर आग्रह है कि कांग्रेसी मित्र थोड़ा सा सोचें, विचारें। हमारे पास नाम है वोट मांगने के लिए, हमारे नेता में इतनी दम तो है कि मध्य प्रदेश 7.5 करोड़ जनता के सामने प्रणाम के साथ ये कह रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, ये मेरी सरकार है, मैंने जो काम किए हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जो आगे भी काम करूंगा आपको वादा करके काम कर रहा हूं। एक तो बताओ, मुझे तो लगता है कि अविश्वास जो सभाएं हो रही है, ये दिग्विजय सिंह और अजय सिंह की जोड़ी की सभा है, और कांतिलाल भूरिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अविश्वास सभाएं हैं। ये आंतरिक कांग्रेस की जो है कलाई खुल रही है। क्यों नहीं बताते दिल्ली की मेहमानी? आज बताओ ना, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का गरीब भी पूछ रहा है कि 12 रुपए में कहां मिलता है दिन भर के 2 टाइम भोजन। माननीय पटेरिया जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, शरद जी आपने भी इतनी पत्रकारिता की है, आपने तो प्रिंट मीडिया में भी किया है, लगातार लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 12 रुपए में भरपेट भोजन मध्य प्रदेश में, देश में कहां मिल रहा है, कौन से महानगरों में मिल रहा है? 33 रुपए में कौन गरीब का? आदरणीय रवि सक्सेना जी की जो चमकती हुई जैकेट है ना, जैकेट क्या बोलते हैं सर इसको, जैकेट बोलते क्या है, इसकी भी ड्राई क्लीन 50 रुपए से कम नहीं हुई होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं, इसकी भी 50 रुपए से कम में नहीं हुई। और राहुल गांधी को अगर मध्य प्रदेश के कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता भी दिल्ली दरबार जाए तो 400 रुपए से कम का गुलदस्ता नहीं मिलता साहब, जो वहां भेंट कर दे। इतना मजाक जब गरीबों का उड़ाया जाएगा, शरद जी मुझे इधर बोलने दीजिए, इतना मजाक जब देश की जनता का उड़ाया जाएगा, अरे ये कोई जरूरी नहीं कि आप बता दो कि हिंदुस्तान में 12 करोड़ लोगों की गरीबी कम हो गई। जरूरी यह है हिंदुस्तानी खुद उठकर खड़ा करो आत्मविश्वास के साथ कि हाँ, सरकार के सहयोग से मैं अब भरपेट भोजन कर रहा हूं, अब मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, वो इंजीनियर और डॉक्टर बन गए हैं, और आज हम हिंदुस्तान के लिए योगदान देने के लिए तैयार हैं।
इसको जुनून बोलते हैं। ये सरकारी आंकड़े को जुनून नहीं बोलते। वो आयोग जारी कर रहा है कि कहाँ की चल रही है, बात कहाँ की हो रही है, आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, बात हो रही है जन आशीर्वाद, यही कांग्रेस बात वो करो, बात वही मेरे रवि जी लाने की बात होगी। सुन लीजिए, भ्रष्ट और निकम्मी कांग्रेस क्या जवाब देगी? हमें बोलने दी तो भाजपा की सरकार है, हमें बोलने दीजिए। प्रदेश को लूट किया है, दोनों की प्रतिक्रिया लेते हैं कांग्रेस के लोग। और इसमें कौन लुटेरा है, जनता जान रही है। अगर हम अविश्वास प्रस्ताव से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव से हम नहीं भागे, हम भागा। आप भागे हो, कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं नहीं है, उपनेता प्रतिपक्ष का आपने स्वयं वो पद गड़ा हुआ नहीं है, तो कांग्रेस लॉलीपॉप बांटती आपने अपने स्वार्थ के लिए। अगर कांग्रेस में बिकाऊ है तो हम माल खरीदेंगे। प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ चर्चा जरूर हो। बिकाऊ है, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को अंडे टमाटर मानते हो तो हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन राकेश टमाटर तो शिवराज मान रहे हैं, जो कह रहा है कि केवल मुझे इस कार्यकर्ता को मत देखो, हमारे यहाँ के मंत्रियों को मत देखो, हमारे यहाँ के विधायकों को मत देखो, यूथ को मत देखो, और नालायकी अगर व्यक्त करें तो ये बहस। लेकिन ये आपको फिर कह मैं रवि भाई को पूरे ध्यान से सुना है। आप शुभम राज पटेरिया जी आप हैं, अगर रवि भाई का यह तौर तरीका है, अगर यही बहस का तरीका है, कितना आप वो सब्जेक्ट दीजिए ना, मेरी झूठ का जवाब दीजिए, मुझसे जवाब करो ना। अरे मुझसे झूठ का जवाब लीजिए ना, अगर मैंने झूठ बोला है, चलिए दम से बात तो सुनिए। सुनो, राकेश चौधरी की नहीं सुनी, वो चला गया, और भी अभी 10 विधायक और जाने वाले में खाली हो जाएंगे, लगा के डांस करो पूरे आएगा उसे गले लगाएंगे। और तुम्हारे पास तो स्वच्छ छवि के लोग बचे नहीं है, अब तो बाहर से नेता लाते अपनी नेतागिरी कर रही है। अभी हम पटेरिया साहब का एक कमेंट लेते आएंगे, रामेश्वर जी आपकी तरफ भी आएंगे। सर आप ये तो क्या यही बहस का तरीका है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दीजिए। क्या मैंने अरे मैं आपको प्रणाम करता हूँ, छोड़ता हूँ। नहीं, मैं मेरे पे मत छोड़िए, आप निर्णायक चेयर पर हैं, अन्यथा बहस में नहीं आएंगे। मैंने रवि भाई की पूरी बात सुनी अथवा नहीं? जी चलिए, आप जवाब दीजिए, बात करिए। ये इस तरह की नहीं, हम दोनों बहस के लिए तैयार हैं। हम सड़क पर भी निपटना जानते हैं, हम संसद में भी निपटना जानते हैं, और हम बहस के जवाब तर्कों के साथ देते हैं। कोई भी आरोप लगाए, मैंने आपके पहले भी कहा है, तथ्य के साथ आरोप लगाइए, तथ्य के साथ जवाब देंगे। आप अपराधी हैं हम, तो आप जाइए कोर्ट, न्यायालय हमको सजा देगा, हम सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन चिल्लाकर बात दबाने का यह तरीका ठीक नहीं है। मैं वरिष्ठ मैं रवि भाई का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर यह तरीका बहस के लिए है तो मैं माफी चाहता हूं बंसल की न्यूज के उन तमाम श्रोताओं से माफी चाहता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं। शरद जी, आप अपने आप प्रवक्ताओं को लाइन देकर बुलाइए। ये हाट बाजार नहीं है, टमाटर का भाव और मोल तय नहीं हो रहा। माफ करना। मैं फिर आपसे कौन किस तरह से बात कर रहा है? रवि जी एक मिनट, अभी मेरा ये कहना है इसमें कि जनता बिल्कुल देख रही है और जनता सब जानती है, जनता बिल्कुल समझ रही है कि कौन किस तरह से बोल रहा है, किसके भाव क्या है, और ये आप दोनों महानुभाव भी बहुत अच्छे से समझते हैं। सार्वजनिक जीवन का आपका भी बहुत गहरा अनुभव है, और ये बिल्कुल कहना है, रामेश्वर जी ने जो बात कही उससे ये बात सहमति जताई जा सकती है। भाषा का एक संयम, एक मर्यादा का हम ध्यान रखें, किस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं इसका भी हम ध्यान रखें, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये प्रश्न आज पूरे देश के सामने खड़ा है कि हम किस तरह की भाषा का, किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और ये आप भी जानते हैं कि अक्सर जोर से बोलने वाली हर बात सही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अमूमन कहा तो यही जाता है कि आप जोर से तब बोलते हैं जब आप अक्सर गलत साइड पर खड़े होते हैं। बहस के लिए जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, मुट्ठियां भींचने की जरूरत नहीं है, आंखें तरेरने की जरूरत नहीं है, तथ्यों के साथ अपनी बात करने की जरूरत है, और आप दोनों इसमें पूरी तरह से सक्षम है। पटेरिया साहब एक छोटा सा कमेंट लेंगे आपका। ये गर्मा गर्मी और ये भी राजनीति का एक हिस्सा है, इसका भी अपना सम्मान है।
आप क्या कहेंगे? आप जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि एक ऐसी डिबेट में भी बदले ये लड़ाई, चाहे वो जन आशीर्वाद की हो या वो अविश्वास सभाओं की हो, कि ये लड़ाई अमर्यादित ना हो, मर्यादा के भीतर रहे और जनता को तथ्य परकता के साथ सारे बिंदु में मिले, जिससे वो फैसला कर सके कि वो अपना बहुमूल्य वोट किसके बारे में, किसको देने के बारे में सोचेगी। शरद जी, मध्य प्रदेश की जो परंपरा रही है वो वास्तव में एक मर्यादा की परंपरा रही है और भारत के दूसरे कई राज्यों की तरह हम बहुत ही भिन्न राज्य के तौर पर प्रस्तुत होते रहे हैं। निश्चित तौर पर वक्त